तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन को समझने से पहले थोड़ा सा बैक में आते हैं, थोड़ा सा पुराने चैप्टर के बारे में बात करते हैं जहां पे आप बात करते थे असेट्स की। तो बेटा हम अपने बिजनेस के अंदर कुछ असेट्स को यूज करते हैं, कुछ टेंजिबल्स होती हैं, कुछ इनटेंजिबल्स होती है। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो है हमारी टेंजिबल असेट्स। अब ये टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स दैट वी कैन सी एंड टच, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ETC। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, जब हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स टेंजिबल असेट्स। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। डेप्रिसिएशन is a fall in value of an assets। यहां पे जब मैं assets की बात कर रहा हूं तो यहां पे आप डेफिनेशन में अगर लिखेंगे फिक्स टेंजिबल assets तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑफ यूजेस। यानी कि जैसे जैसे आप अपने assets को यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे काम उस पर लेते रहेंगे तो उसकी वैल्यू फॉल होगी, या फिर जैसे जैसे टाइम आगे बीतता रहेगा तो भी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। जैसे कि बेटा सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने कार खरीदी और वो कार आपने बहुत यूज की है, और आप कहें कि अभी तो मुझे कार लिए हुए 1 ईयर हुआ है, लेकिन आपने 1 ईयर में उसको बहुत यूज कर लिया, तो इसीलिए उसकी वैल्यू काफी ज्यादा फॉल हो जाएगी। जैसे कि बेटा आपने कहा सर मैंने कार खरीदी है लेकिन काफी टाइम से ये खड़ी हुई है, मैंने तो यूज ही नहीं करी, तो इसकी वैल्यू फॉल क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम आगे जाता जाएगा और आपकी असेट्स की वैल्यू जो है वो फॉल हो जाएगी। या फिर बेटा ड्यू टू एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेंस, इन कारण से भी आपकी असेट्स की वैल्यू फॉल होती है। चलिए अब क्लास 11th में बेटा कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं SLM, और बेटा इसे प्यार से आप कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या ज्यादा प्यार आ गया तो आप कहेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी कि ये एक ही है बेटा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। SLM नहीं कहेगा, वो आपसे कहेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं कहेगा, वो कहेगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। तो दूसरा मेथड क्या बेटा? दूसरा मेथड है यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसे प्यार से क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और प्यार से कहेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि अगर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो पहले बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब बच्चे हम लोग बात करते हैं SLM की। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ओनली SLM मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड की। अब स्ट्रेट लाइन मेथड एक वो मेथड है बेटा जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है ऑन ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होगा हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है बेटा वो ईयर टू ईयर सेम रहने वाला है, ईयर टू ईयर सेम रहेगा, वो अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जब ईयर टू ईयर हर साल आप सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपनी असेट्स पे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी असेट्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यानी कि SLM मेथड जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर सेम रहेगा और वैल्यू ऑफ असेट्स कैन बी 0। चलिए अब देखते हैं बेटा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होने वाला है इस मेथड में। सबसे पहले लिखा बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब बेटा कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि जितने में हमने अपनी असेट्स को खरीदा वो कॉस्ट है, नहीं वो कॉस्ट नहीं है, वो परचेज प्राइस है, समझेंगे अभी। देन बच्चे एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। जब हम किसी असेट्स को खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है, ये इतनी लाइफ तो चलेगा,
राइट, उसे हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। और उसके बाद आप उसे स्क्रैप में कितने में बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बेटा कि जो हमारी पेट्रोल की कार्स होती हैं उसे हम 15 ईयर से ज्यादा नहीं चला सकते। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि आपकी जो पेट्रोल कार है वो 15 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी। अब बच्चे 15 साल हमारी कार को कंप्लीट हो गए, हमने कहा चलो भैया सेकंड हैंड तो बेच ही नहीं सकते ना, क्योंकि 15 इयर्स पूरे हो गए। तो अब हम उसे जब स्क्रैप में बेचेंगे तो 20, 30, 40, 50, 60 जो भी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मिलने वाली है उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये केवल एस्टिमेटेड होता है कि चलो कबाड़े में इतने में तो बेच देंगे। तो बेटा जब आप कॉस्ट ऑफ असेट्स में से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि ये वो अमाउंट है जिससे आपकी असेट्स की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। यहां पे मैंने अमाउंट निकाला बेटा रुपीस में। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मुझे पता लगे कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन मेरी असेट्स पे लगा। परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटे यहां पे आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो यहां से हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स, दैट्स इट। तो यहां से हमें पता लगेगा कि किस परसेंटेज से हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये था बेटा स्क्रैप वैल्यू से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना। अगर हमारे पास अमाउंट आ गया तो उससे हम परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा और कैसे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होने वाला है। तो बेटे सबसे पहले यहां पे कहा गया अ फर्म बोट अ मशीनरी फॉर रुपीज दिस इज कॉल्ड परचेज प्राइस। अब यहां पे बेटा मैं आपसे बात कर रहा था कॉस्ट की, तो कॉस्ट इस केस में यहां पे बेटा जब आपने अपनी एसेट्स को खरीदा तो उसके ऊपर कोई अदर चार्जेस यानी कि अदर एक्सपेंसेस नहीं हुए। तो बेटे यहां पे कॉस्ट निकालने के लिए आप लिखते हैं परचेज प्राइस प्लस फ्रेट या फिर अदर चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। यहां पे बेटा इन तीनों चीजों को प्लस करके हमें एक अमाउंट मिलता है, उसे आप कहते हैं टोटल कॉस्ट या फिर नेट कॉस्ट। यहां पे बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें परचेज प्राइस दिया हुआ है और कोई भी चीजें गिवन नहीं है, तो कॉस्ट कितनी हो गई 8 लाख रुपीस। देन बेटा आगे हम आए तो हमें बताया गया कि इसकी जो लाइफ है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ शॉर्ट में लिख देते हैं 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू भी गिवन है यहां पे बेटा विच इज 40,000। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट विच इज 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज 40,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ है हमने उसको लिया। अब यहां से आ गया बेटा 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5। अब कैलकुलेट करते हैं तो 1,50,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारी जो 8 लाख रुपीज की असेट्स है मशीन है उसकी हर साल 1,50,000 रुपीज की वैल्यू क्या होने वाली है फॉल होने वाली है। अब बच्चे रेट ऑफ डेप, अच्छा अभी एक चीज हमारी गड़बड़ होगी बेटा लास्ट वाले में फॉर्मूले में, यहां पे मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं बच्चे
एनुअल डेप्थ यानी कि अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। वहां पे हमने 100 नहीं लगाया ना, तो परसेंटेज लगाया, परसेंटेज निकालनी है तो 100 तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। 1,52,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई 100, सो इट विल बिकम 90%, यानी कि हमारी असेट्स की 90% वैल्यू ईच ईयर रिड्यूस हो रही है। चलिए बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल को ही मैंने यहां पे मॉडिफाई किया है, छोटा सा एग्जांपल मॉडिफाई हुआ है बस, कि यहां पे बेटा हमें एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी गिवन है। तो अब देखिएगा बेटा यहां पे कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 8 लाख प्लस 50,000। यानी कि जब भी आप कोई मशीन खरीदेंगे उस पर जितने भी चार्जेस लग रहे हैं, जब तक वो आप उसको रनिंग नहीं करते हैं, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते हैं यूज करना, तो जितने भी फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, अदर चार्जेस सभी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एनुअल डेप्थ 8,50,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1,62,000। दिस इज कॉल्ड योर एनुअल डेप्रिशिएशन। आपकी असेट्स की वैल्यू हर साल 1,62,000 से डेप्रिशिएट होने वाली है।